अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम देखते हैं एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन और उससे रिलेटेड जितने उसकी ऑब्जेक्टिव जो हमने डिस्कस करने हैं, फैक्टर्स जो एक्सचेंज रेट में चेंजेस को काज करते हैं उन फैक्टर्स को देखते हैं। आर्बिट्राज और स्पेकुलेशन के एस्पेक्ट को देखते हैं और जो बिड ऑफर स्प्रेड है या जो फॉरवर्ड स्प्रेड है वो कैसे डिटरमिन किए जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन, हम पाकिस्तानी एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन पर रोशनी डाल। अब स्टाइलाइज्ड फैक्ट्स हैं कुछ, उन्हें आप देखिए। स्टाइलाइज्ड फैक्ट्स क्या होते हैं? जो अपने एक्शन से प्रूव हो जाए। यानी फर्ज करें मैं कहता हूँ कि एक्सचेंज रेट पाकिस्तान का 1947 में $1 और 1 पाकिस्तानी रुपीस था। एक PKR, ये फैक्ट है। 1962 में ये 2 PKR वर्सेस $1 था। ये स्टाइलाइज्ड फैक्ट है। यहाँ से यहाँ तक की मूवमेंट इट टुक ऑलमोस्ट 15 ईयर्स, ठीक। लेकिन जब से 72 से ऑनवर्ड हमने ओपन या फ्लोटेशन का जो कॉन्सेप्ट है एक्सचेंज रेट में, ओपन मार्केट ट्रेडिंग और फ्लोटेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई किया, तो उसकी वजह से जो करेंसी की मूवमेंट थी वो इस तरह से होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा जो है उसमें आपको फ्लक्चुएशंस नज़र आती हैं। यानी एक स्टैटिक लाइन या ये लाइन या कोई भी एक पैटर्न बनाने के लिए आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है। एक्सचेंज रेट्स की मूवमेंट जो है वो बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएट होती है। इस फिनोमिना को बेसिकली हम रैंडम वॉक कहते हैं। रैंडम वॉक यानी अनप्रेडिक्टेबल है। यहाँ से यू कैन नेवर प्रिडिक्ट कि इट्स गोइंग टू कम डाउन, ठीक। यहाँ से आप कभी भी इट्स गोइंग टू गो अप, ठीक। तो न्यूमरस वेज में आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो रैंडम वॉक इसलिए कहते हैं कि आपकी जो मूवमेंट है नेक्स्ट मोमेंट इन टाइम पे वो बिल्कुल अनजस्ट है, अनप्रेडिक्टेड है। आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। फिर विद लिटिल और नो ड्रिफ्ट, यानी कोई ट्रेस नहीं है आपके पास। विदाउट एनी रीज़न प्राइसेस कैन कम डाउन एंड अप। सो न्यूमरस वेज में आपने उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश ज़रूर की है, लेकिन जो है उसमें जो एक्यूरेसी लेवल है उस पर हमेशा क्वेश्चन मार्क्स उठते रहे हैं और उठते रहेंगे। फिर जो स्पॉट एंड फॉरवर्ड रेट्स हैं, they tend to move in same direction, ठीक। स्पॉट और फॉरवर्ड रेट सेम डायरेक्शन में मूव करता है और बाय अप्रॉक्सीमेटली सेम अमाउंट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। यानी आज का जो स्पॉट रेट है, आज का S0 फर्ज करें वो $1 PKR का मैं लिखता हूँ 165 है, और कल का जो स्पॉट रेट है वो अज्यूम करें 165.1। सो 3 मंथ फॉरवर्ड जो होगा आज की डेट में जो कोट हुआ है, फर्ज करें वो 168 होगा, तो कल के दिन जो 3 मंथ प्लस 1 वाला फॉरवर्ड होगा वो 168.1 के करीब होगा। तो इसका मतलब यह है कि वो जो अप्रॉक्सीमेटली सेम अमाउंट का जो कॉन्सेप्ट है वो इम्प्लीमेंट होता रहता है। क्योंकि इसमें जो चेंज है, परसेंटेज चेंज है, वो इसमें रिफ्लेक्ट होती है। तो अगर आप लोगों ने फोरकास्टिंग का फिनोमेना कभी पढ़ा हो, डिस्कस किया हो, तो आप हमेशा जो है वो जो चेंज फैक्टर है
उसको आज से मल्टीप्लाई करते हैं तो कल का बिहेवियर आता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी यही कहता है कि आपकी जो फ्यूचर वैल्यू है वो प्रेजेंट वैल्यू को आप एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको वो मिलता है। और यहाँ आपको टाइम का फैक्टर आता है। यहाँ चूँकि टाइम है ही 1 तो इस वजह से हम इसको सिंपल लिख रहे थे कि आज और कल की बात है। ठीक, सो ये फैक्टर जो है वो आपका एग्जैक्टली सेम अमाउंट से और सेम डायरेक्शन में मूव करता है, ये इस वजह से इम्पॉर्टेंट है। फिर है देयर इज़ नो करस्पॉन्डेंस बिटवीन एक्सचेंज रेट्स एंड प्राइसेस। अगर आप रियल लाइफ में देखें तो जो इन्फ्लेशन है, ठीक, या जो जिसे हम चेंज इन प्राइसेस कहते हैं कमोडिटीज़ का, उसका एक्सचेंज रेट के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं बनता। रियल लाइफ की बात हो रही है, जो एम्पिरिकल डाटा है उसकी बात हो रही है। हम कह देते हैं कि एक्सचेंज रेट बढ़ गया है, इंपोर्ट्स महंगी हो गई हैं जिसकी वजह से चीज़ों की कीमतें महंगी हो गई। ये इंपोर्ट ड्रिवन कंट्री में तो पॉसिबल है, लेकिन जहाँ पे बहुत सारी प्रोडक्ट्स लोकली मैन्युफैक्चर होती हों उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है, ये आर्गूमेंट अग्री करना। तो इसलिए अगर आप देखें कोविड में जब इंपोर्ट्स पे बैन था तब भी तो आपकी इकॉनमी ने सर्वाइव किया है ना। आपने बहुत सारी प्रोडक्ट्स के जो डोमेस्टिक अल्टरनेटिव्स हैं वो अराइज होते हुए देखे हैं और वो उनकी वजह से आपकी जो इकॉनमी है वो डराइव होती रही। फिर एक और स्टाइलाइज्ड फैक्ट है एम्पिरिकल डाटा बेस्ड दैट देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन एक्सचेंज रेट एंड करंट अकाउंट। ये भी बहुत सारे रिसर्चर्स मानते हैं कि करंट अकाउंट का एक्सचेंज रेट के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। करंट अकाउंट में आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स, जो सर्विसेज हैं, इंडिविजुअल और कंपनी ट्रांसफर्स, वो भी आपकी जो है वो बीच में शामिल हो गई थी। तो कहते हैं कि उसका एक्सचेंज रेट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है एम्पिरिकली। लेकिन हम थियोरेटिकली बात करें तो थियोरेटिकली हमने कहा कि करंट अकाउंट का एक्सचेंज रेट पे बड़ा अच्छा खासा इफेक्ट होता है। रैपिड मॉनेटरी एक्सपेंशन लीड्स टू रैपिड करेंसी डेप्रिसिएशन। ये एक और फैक्ट है कि जितनी हम अपनी डोमेस्टिक करेंसी की सप्लाई इंक्रीज करते हैं, मॉनेटरी एक्सपेंशन का मतलब ये है कि डोमेस्टिक करेंसी की सप्लाई हम इंक्रीज करते हैं तो हमारी जो करेंसी है डोमेस्टिक करेंसी वो डेप्रिशिएट होती है। ठीक, डेप्रिशिएट होने का मतलब ये है कि एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है। यही हमने पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले। ठीक, तो ये भी एक स्टाइलाइज्ड फैक्ट है कि आपकी जो रैपिड मॉनेटरी एक्सपेंशन है उससे इंक्रीज जो करेंसी डेप्रिसिएशन वो बढ़ जाता है। अब इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट हमने कहा था कि आपका जो डिमांड ऑफ फंड्स है और सप्लाई ऑफ फंड्स है उसके कम्बिनेशन से बनता है। तो ये बेसिकली आपका जो क्वांटिटी ऑफ फॉरेन करेंसी था और डिमांड जो एक्सचेंज रेट था उसके कम्बिनेशन से बेसिकली सप्लाई ऑफ एक्सचेंज रेट जो था आपके पास, तो उससे जो है वो आपको स्पॉट रेट यानी एस नॉट जो है वो डिराइव होता है। तो इसका मतलब ये है कि सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी और डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी जहाँ पे मैच करेंगे, जहाँ पे जो है वो मैच करेंगे वो आपका एक्सचेंज रेट कहलाएगा। अब फैक्टर्स जो अफेक्ट कर सकते हैं सप्लाई एंड डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी को, एक तो रिलेटिव इन्फ्लेशन रेट। रिलेटिव इन्फ्लेशन रेट क्या है? फॉर एग्जांपल जब मैं कहता हूँ डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रेट माइनस फॉरेन इन्फ्लेशन रेट, तो फॉरेन को हम इस डायरेक्ट से जो है वो लिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये रिलेटिव इन्फ्लेशन रेट आ गया। ठीक है,
तो डोमेस्टिक इन्फ्लेशन में से फॉरेन इन्फ्लेशन माइनस कर देंगे। इसी तरह जब हम डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट में से फॉरेन इंटरेस्ट रेट माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिलेटिव इंटरेस्ट रेट जो है वो आ जाएगा। ठीक, और सप्लाई एंड डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज पे ये अफेक्ट करेंगे कैसे, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप गौर से देखें, रिलेटिव इन्फ्लेशन रेट पॉजिटिव होगा, इसका मतलब है डोमेस्टिकली आपकी इन्फ्लेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल करेंसी, यानी PKR में और US डॉलर में इन्फ्लेशन का डिफरेंस या रिलेटिव इन्फ्लेशन रेट जो है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि डोमेस्टिकली आपकी प्राइसेस ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही हैं, उसकी वजह से आपकी जो एक्सचेंज रेट है वो बढ़ने के चांसेस हैं। ठीक सेम गोज़ फॉर रिलेटिव इंटरेस्ट रेट्स। अगर डोमेस्टिकली इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा होंगे, इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा होने का मतलब ये है कि आपकी जो डिमांड फॉर डोमेस्टिक करेंसी है वो कम हो जाती है और फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपके जो एक्सचेंज रेट है वो बढ़ने के चांसेस हैं। दोनों केसेस में एक्सचेंज रेट बढ़ने का मतलब ये है कि आपकी करेंसी डेप्रिसिएट होती है, वैल्यू होती है। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि अगर पॉजिटिव होगा जो आपका रियल इन्फ्लेशन रेट और रियल इंटरेस्ट रेट है, तो दैट विल लीड टू डेप्रिसिएशन। इसका मतलब है ये अगर नेगेटिव होंगे तो ये एप्रिसिएशन को ट्रिगर करेंगे। ठीक है, तो अब अगर आप देखें डोमेस्टिकली पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट काइबर की हम बात कर लेते हैं 7% है और US डॉलर्स में T-बिल इस वक्त 2.5%। देखें आंसर तो पॉजिटिव आना चाहिए, इसका मतलब है आपकी करेंसी डेप्रिसिएट ही हो रही है लंबे अरसे से। ठीक, तो ये मैंने इंटरेस्ट रेट्स लिखे थे, सॉरी इंटरेस्ट रेट्स मैंने इन्फ्लेशन पर लिखी। तो अगर मैं उनकी इन्फ्लेशन देखूँ तो हमारी इन्फ्लेशन तो 10% के करीब है, उनकी इन्फ्लेशन जो है अराउंड 2% है, तो इसका फैक्ट तो बहुत यूज़ होना चाहिए। इसी तरह रिलेटिव ग्रोथ रेट्स हैं। सो जो ग्रोथ है उनका भी ठीक है इफेक्ट इसी तरह से होगा। आपका गवर्नमेंट का एलिमेंट है, गवर्नमेंट का इफेक्ट भी जो है वो इसी तरह से होगा कि कितनी स्टेबल हैं या नहीं है पॉलिटिकली। फिर एक्सपेक्टेशंस क्या हैं दोनों इकॉनमी में, फ्यूचर आउटकम्स क्या हैं, वो अपना रोल प्ले करती हैं क्या एस्पेक्ट में। अच्छा जी, डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रेट का क्या इफेक्ट होगा? अगर आप ये देखें तो आपका एक्सचेंज रेट जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, तो उसकी वजह से आपका जो S0 से S1 की तरफ का सफ़र जो है, सो आपकी जो डिमांड कर्व है वो भी राइट साइड पे मूव होगी और सप्लाई कर्व जो है अपवर्ड मूव होगी, जिसकी वजह से आपका एक्सचेंज रेट नया इस्टेब्लिश होगा। अगर आप इंटरेस्ट रेट्स का इफेक्ट देखें तो इंटरेस्ट रेट से जो आपकी जो आपकी डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड मूव हो रही है और सप्लाई कर्व डाउनवर्ड मूव हो रही है, आपका नया जो एक्सचेंज रेट है वो डिक्लाइन कर जाएगा। ठीक, सो ये आपका नया एक्सचेंज रेट जो है वो उसमें एस्टैब्लिश होगा। अब आर्बिट्राज का एक कॉन्सेप्ट है। So arbitrage is the simultaneous purchase and sale of currencies to capitalize on anomalies in quoted exchange rates. So basically purchase and sale of currencies है जिससे आपको प्रॉफिट होता है, और वो परचेज एंड सेल आप क्यों कर रहे हैं? अनोमलीज इन कोटेड एक्सचेंज रेट्स। अनोमलीज क्या हैं? डिफरेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि PKR USD 162 है, PKR GBP जो है वो करें 200 और 202 है। ठीक, तो आपका जो एक्सचेंज रेट है, अगर आप बात करें डिराइव्ड एक्सचेंज रेट की, तो आप इसमें से डिराइव कर सकते हैं
USD GBP हमने ये जो है वो पढ़ लिया था। सो आप जब डिराइव करते हैं तो आपने कहा कि ये होगा, जो बिड रेट होगा वो होगा 200 डिवाइडेड बाय 162 और आपका जो आस्क रेट होगा वो होगा 2 डिवाइडेड बाय 160। तो ये आता है 200 डिवाइडेड बाय 160, तो ये आता है आपका 1.234568, ठीक है। और आपका जो 202 है, अगर आप उसे 160 पे डिवाइड करें तो आपका आंसर आता है 1.2625। सो ये आपका इक्विलिब्रियम रेट है। लेकिन अगर आपको मार्केट में रेट गिवन हो USD GBP का, फर्स्ट करें वो गिवन है 1.35 और 1.40, तो मार्केट में जो गिवन एक्सचेंज रेट है और जो आपका इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है, इन दोनों में डिफरेंस है। इसका मतलब है कि ये एक अनोमली है। इस अनोमली को कैपिटलाइज करने के लिए मैं आर्बिट्राज जो है वो एक्टिविटी कैरी आउट करता हूँ और इससे मुझे प्रॉफिट होगा। अभी हम वही बात प्रैक्टिकली मैंने आपको एग्जांपल से बताई है कि इट इज़ ट्रिगर्ड बाय द वायलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन। सो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन थी आपकी और ये मार्केट रेट है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो एक अनोमली क्रिएट करता है। अब हम देखते हैं इसको 2 पॉइंट आर्बिट्राज। इट इज़ आल्सो नोन एज द स्पेशल और लोकेशनल आर्बिट्राज। इट अराइजेज व्हेन द फॉलोइंग कंडीशन इज वायलेटेड। कौन सी कंडीशन है कि एक्सचेंज रेट एक मार्केट में दूसरी मार्केट से डिफरेंट है। सो ये ए और बी बेसिकली मार्केट्स हैं, बिड और आस्क नहीं है, प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा। बिड और आस्क के लिए हमने जो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं वो यूज़ करते हैं, ए और बी जो है वो स्मॉल लेटर्स यूज़ करते हैं। सो इसका मतलब ये है कि आप लाहौर में PKR USD खरीदते हैं, वहाँ रेट है 160 162। सो ये था लाहौर में। सो अगर आपका PKR USD मुल्तान में 165 167 हो, तो इसका मतलब ये है कि आपको लोकेशनल आर्बिट्राज या 2 पॉइंट आर्बिट्राज आपका एग्जिस्ट करता है। कैसे आपका वो एग्जिस्ट करता है? सो अब आप देखें, आप लाहौर से 1 लाख PKR के डॉलर्स खरीदें तो आप इसको 162 का ख़रीदेंगे। तो रिकॉल करें, हमने कहा था ऊपर से नीचे आएंगे तो हम आस्क रेट लेंगे और डिवाइड करेंगे। तो 1 लाख को अगर आप 162 पे डिवाइड करें, डिवाइडेड बाय 160, तो ये बनते हैं तकरीबन 617.284 US डॉलर्स। और वहाँ से आप गाड़ी में बैठें और मुल्तान आ जाएं, और मुल्तान आप आके US डॉलर से देखें नीचे से ऊपर जाते हैं, तो अब आपको रेलेवेंट रेट है बिड रेट। बिड रेट जब भी होता है तो आप मल्टीप्लाई करते हैं। सो आप क्या करेंगे, आप इनको के 617.284 डॉलर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 165 से, तो आपको पता ही चलता है कि आपके पास 1,851.9 आपके पास PKR आ गए।
इसका मतलब है 1851.9 रुपये आपने प्रॉफिट कमाया। अब आपको ये देखना है कि लाहौर से मुल्तान आने का खर्चा आपको कितना बर्दाश्त करना पड़ा और आपको उसका कोई ट्रू सेंस में बेनिफिट भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लाहौर से मुल्तान का किराया जो है एक नॉर्मल एसी बस का भी लगाएं तो फर्ज करें वो 1000 रुपीज़ है, तो जाने आने के आपके 2000 तो लग जाएंगे, आप कुछ भी ना करें। तो इसका मतलब ये है कि रियल टर्म्स में आपको कोई ख़ास बेनिफिट नहीं होने वाला इस डिफरेंस से। हाँ, आज के दौर में आप वायर ट्रांसफ़र के ज़रिए जो है वो ये प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। एक दूसरा एलिमेंट, आपने जो 1 लाख किया था, सो अगर इसको मैं 2 लाख कर दूं तो ये हो जाता है तकरीबन 3702.8, तकरीबन नहीं एग्जैक्टली 3702.8, ठीक। तब आपका एक्सपेंडिचर प्लस बेनिफिट आपको अच्छा खासा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर इसको मैं 1 मिलियन कर देता हूँ तो ये बेनिफिट जो है वो 18,519 का हो जाएगा एंड सो ऑन। मैं इसको मैनी टाइम्स इंक्रीज़ कर सकता हूँ। तो ये है हमारा 2 पॉइंट आर्बिट्राज कि एक मार्केट से मैं ख़रीदूँ और दूसरी मार्केट में जाके बेच दूँ। नॉर्मली आपको 2 पॉइंट आर्बिट्राज जो है वो कमोडिटी मार्केट में बड़ा नज़र आता है कि लोग मंडी से ख़रीदते हैं और मंडी से चीज़ ला के जो है वो यहाँ पे बेच देते हैं सराउंडिंग्स में, फर्ज करें यूनिवर्सिटी की सराउंडिंग्स में। तो आपको जो वेंडर है उसको अच्छा खासा जो है वो बेनिफिट नज़र आता है, ठीक है। अच्छा, फिर ट्रायंगुलर आर्बिट्राज है जिसे हम 3 पॉइंट आर्बिट्राज कहते हैं। इट इज़ ट्रिगर्ड व्हेन क्रॉस एक्सचेंज रेट्स आर इनकंसिस्टेंट व्हेन द फॉलोइंग कंडीशन इज़ वायलेटेड। वो क्या है कि आपका जो एक्सचेंज रेट है SXY का वो SXZ और SYZ के बराबर नहीं है। जैसे अभी हमने रिकॉल करें PKR USD, PKR GBP और USD GBP की हमने बात की, ठीक। तो ये दोनों पाकिस्तानी मार्केट में हो रहे हैं और ये US मार्केट है या फर्ज करें ये UK मार्केट है और ये पाकिस्तानी मार्केट। तो अब ये पाकिस्तानी मार्केट में जो एक्सचेंज रेट हैं वो है 160, 162 और ये है 200 और 202 फर्ज करें। और हमने कहा था कि ये है 1.35 और 1.4। तो चूँकि इनमें डिफरेंस है तो हम जो है वो इससे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। सो इसमें अब आपके पास प्रोबेबल कम्बिनेशंस क्या होंगे? PKR से US डॉलर्स आपने PKR से US डॉलर्स बनाए पाकिस्तान में, US डॉलर्स उठा के आप चले गए UK, वहाँ आपने US डॉलर्स बेचे और उनके बदले में दिया ब्रिटिश पाउंड। आप वहाँ से जहाज़ में बैठे और वापस पाकिस्तान आ गए और पाकिस्तान रुपीज़ में आपने उनको कन्वर्ट किया। तो ये आपका 3 पॉइंट आर्बिट्राज हो जाएगा अगर आपको प्रॉफिट है। तो ये माइंड में रखिएगा, आर्बिट्राज इज़ अ प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी। सो प्रॉफिट आपको किसी एक डायरेक्शन में होगा, ये एक डायरेक्शन है। दूसरी डायरेक्शन भी हो सकती है कि आप रुपए उठाएं, उन्हें पहले ब्रिटिश पाउंड में कन्वर्ट करें पाकिस्तान में, UK जाएं, वहाँ से US डॉलर लें और वापस पाकिस्तान आएँ और वो US डॉलर रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो प्रॉफिट हो जाए। तो इस एग्ज़ाम्पल को आप काइंडली, ये रेट्स आपको गिवन है, आपने जो है सॉल्व करना है 1 लाख PKR के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। दोनों एग्जांपल्स को आपने आज सॉल्व करना है और इसको हम फिर ग्रुप पे डिस्कस कर लेंगे कि प्रॉफिटेबल कौन सा कम्बिनेशन आ रहा है आपका, PKR टू USD में पहले कन्वर्ट करने वाला है या PKR टू GBP में कन्वर्ट करने वाला है। सो चूँकि इसमें 3 करेंसीज हैं तो इन 3 पॉइंट आर्बिट्राज में ये भी हो सकता है कि मैं 1 लाख US डॉलर से सफ़र शुरू करूं, उन्हें UK में ब्रिटिश पाउंड में कन्वर्ट करूं, ठीक है। पाकिस्तान में आऊं वापस और पाकिस्तानी रुपीज़ लूं और फिर यहाँ से जाऊं तो वापस US डॉलर्स में कन्वर्ट करूं और मुझे प्रॉफिट हो।
इसका मतलब है यूएस डॉलर्स में एक कम्बिनेशन और भी बन सकता है कि यूएस डॉलर्स को पहले मैं पीकेआर में कन्वर्ट करूँ, उन्हें जीबीपी में कन्वर्ट करूँ और फिर यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट करूँ। ये दो कम्बिनेशन ये हो गए, दो कम्बिनेशन ये हो गया। अच्छा, अब माइंडेड ये जो जितने भी प्रोबेबल कॉम्बिनेशंस हैं जिस करेंसी से शुरू हो रहे हैं उसी पे ही एंड हो रहे हैं। तो पीकेआर से पीकेआर के दो कॉम्बिनेशंस हैं, यूएस डॉलर के दो कॉम्बिनेशन हैं। इसका मतलब है जीबीपी टू जीबीपी के भी दो कॉम्बिनेशन होंगे। तो जीबीपी को आप पीकेआर में कन्वर्ट करें, फिर यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट करें और फिर जीबीपी में करें। इसी तरह जीबीपी को पहले यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट करें, फिर पीकेआर में करें और फिर जीबीपी में करें। तो ये 1,00,000 जीबीपीज आपके पास ये भी है। सो इनको आप यूटिलाइज करें। 6 कम्बिनेशंस आज आपने ट्राई करने हैं। इससे आपको वो एक्सचेंज रेट्स कन्वर्ट करने भी आ जाए कि आपको कब क्या करना है, आस्क रेट कब लेना है, आस्क रेट लेना है तो डिवाइड करना है, और कब आपको बिड रेट लेना है, बिड रेट लेना है तो आप उसको डिवाइड करेंगे। आज जो है वो लेक्चर हमारा यहीं तक है। इसमें कोई क्यूरी हो तो प्लीज़ पूछिएगा। टेक केयर जी, अल्लाह हाफ़िज़।